हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर स्टोरीज। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर सीरीज का तीसरा पार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक इस सीरीज पर हमारे प्रीवियस वीडियोस और थैनोस विंस की कॉमिक सीरीज को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख लें और फिर वापस आकर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। कॉमिक की शुरुआत होती है उसी जगह से जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। फ्रैंक अभी अल्टरनेट फ्यूचर से आई हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से बचकर दूर भाग रहा होता है और बेबी थैनोस ये देखकर फ्रैंक से पूछता है वो उन लोगों को मारने की बजाय उनसे दूर क्यों भाग रहा है, जिस पर फ्रैंक उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो उन सबको चुटकी बजाते ही मार सकता है। आखिर मेरे पास कॉस्मिक हेलफायर पावर्स हैं जिसके सामने ये एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। लेकिन बात यह है कि मैं तुम्हारे सामने कोई खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ और अभी मैं सिर्फ इन नमूनों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी गार्डियंस की टीम से कमाला खान एक कैप्टन मार्वल अपनी वाइब्रेनियम शील्ड फ्रैंक पर दे मारती है जिससे फ्रैंक की बाइक क्रैश हो जाती है। फ्रैंक जल्दी से ज़मीन से उठता है और फ्यूचर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोलता है तुम में से कोई भी एक और कदम बढ़ाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे नमूनों से एक मिनट, वैसे तुम लोग हो कौन? जिस पर फ्यूचर से आया हुआ केबल फ्रैंक को अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो सब हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इस टीम में शामिल हैं जगरडक जो कि असल में सेक्टोरेक की पावर्स को पोसेस किए हुए हॉवर्ड द डक है, फ्यूचर की कैप्टन मार्वल यानी कि कमाला खान जिसके पास कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड भी है, आयरन ग्रूट जो कि असल में ग्रूट से बने हुए मैक सूट को पहना हुआ रॉकेट रकून ही है, जुबली जिसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, और फाइनली ओल्डर मैन केबल, इन सब का टाइम ट्रैवलिंग लीडर। और ये सब यहाँ प्रेजेंट में उस फ्यूचर से आए हैं जिसमें फ्रैंक कैसल ने थैनोस को पाला है। केबल फ्रैंक से बेबी थैनोस उन्हें सौंप देने के लिए बोलता है लेकिन फ्रैंक उन्हें बेबी थैनोस देने से साफ इनकार कर देता है और फ्रैंक और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बीच बेबी थैनोस को लेकर बहस चल ही रही होती है कि तभी इसके बीच में गैलेक्टस फ्यूचर गार्डियंस पर हमला कर देता है जिसमें केबल को छोड़कर बाकी सभी गार्डियंस मारे जाते हैं। केबल जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ होता है और फ्रैंक उससे कुछ बात करने उसके पास जाता ही है कि केबल वहां से अचानक गायब हो जाता है और अगले ही पल वो अपनी टाइमलाइन से टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाता है। अब उसकी सभी इंजरीज ठीक हो चुकी होती हैं और गैलेक्टस से निपटने के लिए वो गैलेक्टस पर पिम पार्टिकल्स का यूज़ करता है और उसका साइज छोटा करके उसे अपनी एक गन में डालकर कहीं दूर शूट कर देता है। ये देखकर फ्रैंक पगला जाता है और वो केबल पर हमला करने जाता ही है कि केबल फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और इस बार वो फ्यूचर से वापस आता है अपने कुछ नए साथियों के साथ और वहाँ आकर वो अपने सभी साथियों से बोलता है गार्डियंस किल दैट बेबी। फ्रैंक उन सभी से दूर भागने लगता है। वो अपनी कॉस्मिक बाइक पर बैठता है और बेबी थैनोस को पास ही मौजूद वॉचर को संभालने के लिए दे देता है। अपनी कॉस्मिक बाइक से वो अपनी पावर्स को चार्ज करता है और एक काफ़ी इनॉर्मस अटैक करता है जिसमें केबल को छोड़कर वो सभी गार्डियंस मर जाते हैं। केबल एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करता है और फ्रैंक से लड़ने के लिए और फ्यूचर से दूसरे गार्डियंस को साथ लाता है लेकिन फ्रैंक यानी कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर को रोक पाना किसी भी आम सुपर हीरो के बस से कहीं बाहर है। केबल बार बार डिफरेंट फ्यूचर्स में जाता है, हर बार वो अपने साथ डिफरेंट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को लेकर आता है जिससे कि वो फ्रैंक को हरा सके और बेबी थैनोस को हासिल करके उसे ख़त्म कर सके और फ्यूचर चेंज कर सके। लेकिन वो सभी गार्डियंस फ्रैंक के हाथों बहुत ही खौफनाक मौत मारे जाते हैं। फ्रैंक बेबी थैनोस के सामने खून की एक भी बूंद नहीं बहाना चाहता था लेकिन अब उसे केबल की जिद के कारण उन सभी सुपर हीरोज़ को मौत के घाट उतारना पड़ा। बेबी थैनोस भी ये सब देख रहा था और अब उसका फ्यूचर शायद वो नहीं होने वाला था जिसके लिए फ्रैंक ने फर्स्ट प्लेस में ये सब किया था। धीरे धीरे अब फ्रैंक भी इतने सारे सुपर हीरोज़ से लड़कर उन्हें जान से मार मार कर थक चुका था लेकिन केबल फ्यूचर से कई सुपर हीरोज़ को अपनी मदद के लिए अभी भी वहां ला रहा था।
फ्यूचर से आया हुआ आयरन फिस्ट फ्रैंक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। बहुत टाइम बाद फाइनली कोई एक सुपर हीरो फ्रैंक पर एक अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल होता है। बेबी थैनोस को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। फ्रैंक वॉचर से बेबी थैनोस को कहीं दूर ले जाने के लिए बोलता है। फ्रैंक के सामने अब केबल, सी हल्क और उसके बाकी साथी खड़े हुए थे और अगले ही पल सी हल्क फ्रैंक को स्मैश कर देती है। 15 मिनट बाद अब फ्रैंक की आंखें खुलती हैं। वो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है। सभी गार्डियंस उसके पास मरे हुए पड़े थे। वो उठकर आगे बढ़ता है और उसे दिखता है बेबी थैनोस, जो कि केबल के खून भरे हाथ से खेल रहा होता है। फ्रैंक अपनी चेन से बेबी थैनोस को बांधकर उठाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। बेबी थैनोस बोलता है, नो मर्डर। लेकिन तभी फ्रैंक का ध्यान दूसरी ओर जाता है, जहां फ्यूचर केबल अपनी मौत के इंतजार में पड़ा हुआ था। वो अभी भी फ्यूचर से कुछ और सुपर हीरोज को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फ्रैंक उसे अपनी गन से भून डालता है और बोलता है, केबल मेरी बात सुनो, मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो और यहाँ से फूट लो। केबल फ्रैंक को समझाते हुए बोलता है, फ्रैंक तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जिस थैनोस को तुम पालने वाले हो, तुम्हें लगता है वो कंट्रोल में है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बद से बदतर है। प्लीज़ फ्रैंक मेरी बात मानो। और लेकिन केबल की बात पूरी होने से पहले ही कोई उसकी खोपड़ी को शूट करके ब्लास्ट कर देता है। फ्रैंक उस शख्स की ओर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो शख्स जिसने केबल की खोपड़ी को ब्लास्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक के द्वारा रेस किया हुआ फ्यूचर से आया यंग थैनोस था। और वो फ्रैंक से बोलता है, हे डैड, माफ़ करना मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। टू बी कंटिन्यूड।